आगे बलिया की धरती का रहने वाला हूँ। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश सिंह यादव जी का 48वां जन्मदिन है। इसको आप लोग किस रूप में मना रहे हैं? हम लोग आज समाजवादी आंदोलन के भविष्यवाणी अखिलेश यादव जी के जन्मदिन पे उसको सेवा दिवस के रूप में मना रहे हैं। इसलिए सेवा दिवस के रूप में मना रहे हैं कि जब वो 2012 से 2017 तक समाजवादी पार्टी की सरकार थी, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने आम जनता की सेवा किया था। आम जनता की सेवा में उन्होंने सरकारी योजनाओं को, ऐसी योजनाओं को लाया। जैसे एक समस्या होती थी कि गांव में अगर कोई बीमार पड़ जाता था तो हॉस्पिटल जाने की उसको बहुत बड़ी परेशानी होती थी। उस परेशानी को देखते हुए उन्होंने 108 एम्बुलेंस लाने का काम किया कि कोई मदद एक आदमी की, दो आदमी को कर सकता है, आम जनता की नहीं कर सकता है। इसलिए उन्होंने 108 और 102 एम्बुलेंस लाने का काम किया। उन्होंने समाजवादी पेंशन देने का काम किया। और बलिया की धरती पे अगर देख लीजिए तो बलिया की धरती पे चंद्रशेखर विश्वविद्यालय, उन्होंने पहली बार विश्वविद्यालय देने का काम किया, ट्रामा सेंटर देने का काम किया, स्पोर्ट्स कॉलेज देने का काम किया। कितनी परेशानी होती थी जो बलिया के लोग जो गंगा के उस पार रहते थे, इसी जनेश्वर मिश्र सेतु से, जहां आज हम लोग साइकिल चलाए, जहां से उस जनेश्वर मिश्र सेतु पे आने के लिए लोगों को कितनी परेशानी होती थी। लेकिन उन्होंने एक बड़ा, कोई परवाह नहीं किया, धन का बड़ा पुल देने का काम किया। वही नहीं, दरौली घाट पे पुल देने का काम किया। और पूरे बलिया जनपद में, मैं दूसरे जनपद की नहीं बात कर रहा हूँ, बलिया जनपद में, आप पत्रकार हैं, आप देखे होंगे कि पूरे बलिया जनपद में राज्य की जितनी सड़कें थी वो चमचमाती हुई बनवाने का उन्होंने काम किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने धोखा देने का काम किया है। एक एनएच की सड़क है, 2014 में घोषणा हुई थी कि हमें सड़क, वो जो पहले एमपी थे वो चले गए और दूसरे एमपी हो गए, उन्होंने कहा था कि हम जल्द सड़क बनवा देंगे, लेकिन आज तक उस सड़क पे कोई काम नहीं बन रहा है। वो गड्ढा उसमें ऐसा हुआ है कि एक्सीडेंट हो जाए और किसी के कब क्या हो जाए कोई ठिकाना नहीं। इस ऐसे समय में हम लोग माने अखिलेश यादव जी का जन्मदिन मना करके, और गांव-गांव हमारे नौजवान युवजन सभा के लोग, लोहिया वाहिनी के छात्र सभा के, यूथ ब्रिगेड के लोग जा करके गांव-गांव में जन्मदिन मना रहे हैं, केक काट रहे हैं और इसको सेवा दिवस के रूप में मना रहे हैं। किसी की सेवा करें, कोई पौधा लगा रहा है, जैसे हम लोग पौधा लगाए, उसी तरह से कोई कलम कापी बांट रहा है, कोई गरीब की मदद कर रहा है, कोई राशन के तौर पर मदद कर रहा है। सारे लोग सेवा करने में लगे हैं कि हम ये संदेश दे रहे हैं कि हम देखो सरकार में नहीं है, लेकिन हम संकल्पित हैं पूरी तरह से कि अगर जहां भी हमें, अगर उत्तर प्रदेश की जनता ने सेवा करने का अवसर दिया तो हम उस सरकार के खजाने से सेवा करने का काम करेंगे। जाति धर्म के झगड़े में उलझाने का काम नहीं करेंगे। हम उस भगत सिंह के सूत्रवाक्य को फॉलो करेंगे कि उन्होंने कहा था कि जाति धर्म के झगड़े छोड़ो, सही लड़ाई से नाता जोड़ो। तो उसी तरह से हमारे नेता का कहना है कि जाति धर्म के झगड़े छोड़ो और विकास से नाता जोड़ो। और विकास से नाता जोड़ेगी अगर उत्तर प्रदेश की जनता, तो उसमें एक ही नाम आएगा, समाजवादी आंदोलन के भविष्य अखिलेश। 2022 का चुनाव आप किस बेस पर लड़ेंगे? क्या एजेंडा आपका रहेगा? हमारा केवल विकास एजेंडा रहेगा। हम विकास के अपने जो काम किए हैं, हम जो अपने काम किए हैं, जैसे यहाँ विश्वविद्यालय बनाया, यहाँ ट्रामा सेंटर बनाया, अभी ट्रामा सेंटर चल नहीं रहा है, ऑक्सीजन प्लांट चालू नहीं हो पाया। बलिया में ऑक्सीजन में कितनी समस्या हुई। लोग, एक माँ अपने बेटे की गोद में मर गई, बेटा अपने बाप के गोद में मर गया, तड़प करके ऑक्सीजन के लिए मर गया, हॉस्पिटल में इलाज के लिए मर गया, कोई दवा कराने वाला नहीं था। ये नहीं होने देंगे। इसी के लिए हम लोग चुनाव लड़ेंगे। हम लोग जात धर्म के झगड़े में नहीं फंसाएंगे। हम लोग केवल इसमें फंसाएंगे कि हम कैसे आपका विकास कर सकते हैं, कैसे आपकी सेवा कर सकते हैं, उनका सेवा करने का काम करेंगे। 2022 के विधानसभा चुनाव में AIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी और राजभर सहित 10 पार्टियां अपना अपना ताल ठोक रहे हैं। इधर बसपा की चीफ मायावती जी अपना ढपली, अपना राग अलाप रही है। इधर सत्ता पक्ष है। उस स्थिति में समाजवादी पार्टी के तरफ से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से केवल इतना ही कहूँगा, ज़्यादा आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आपने पश्चिम बंगाल का चुनाव देख लिया, बिहार में चुनाव हुआ, बिहार में उन लोगों की वजह से परेशानी हुई, सरकार नहीं बने। पश्चिम बंगाल में लोगों ने पूरी तरह से नकार दिया। उत्तर प्रदेश से लोग उनको खदेड़ देने का काम करेंगे। दूसरी बात, आपने बहुजन समाज पार्टी की बात कहा, तो आप लोग अभी उठा करके देख लीजिए, जिला पंचायत का बलिया में वोट हो रहा है और जिला पंचायत के इस वोट में
बसपा और भाजपा एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, तो जब एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है तो यह संदेश है कि आने वाले 2022 के चुनाव में बसपा और भाजपा एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने का काम करेगी। लेकिन हम लोग अकेले, और हमारे नेता ने कहा कि छोटे दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का काम करेंगे और जनता के भरोसे चुनाव लड़ने का काम करेंगे और 2022 में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। अच्छा, 2022 में क्या आप कांग्रेस के साथ फिर गठबंधन करेंगे या हमारा किसी और के साथ किसी बड़े दल बड़ी से- पार्टियों से करेंगे या किसी छोटे बड़े पार्टियों दल से कोई गठबंधन नहीं। हमारे नेता ने साफ तौर पे कह दिया है। अभी सुनने में आ रहा था कि आप ओवैसी को अपन अपने पार्टी में ले रहे हैं। मैं आपसे बस एक बात कह दिया कि हमारा किसी बड़े दल से कोई गठबंधन नहीं है। हमारा गठबंधन अगर किसी से होता तो जो छोटे दल हैं जैसे? उन दलों से अब वो आपके सामने आ जाएगा। छोटे दल जो हमको चाहने वाले हैं, जो हमारी विचारधारा को पसंद करते हैं, हमारे विचारधारा से मेल मिलाप करके चलते हैं, उनके साथ हमारा जरूर रहेगा। उनके साथ जैसा तालमेल रहेगा उस हिसाब से रहेगा। ये हमारे नेता ने कहा है। ठीक, धन्यवाद। धन्यवाद।